नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। शादी का झांसा, साल भर बलात्कार। ऑटो डीलर ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक युवती से किया बलात्कार। गणेशपेट पुलिस ने आरोपी जिशन को 25 वर्षीय महाल पर केस दर्ज किया। भनक लगते ही जिशन फरार हो गया। पीड़ित 21 वर्षीय युवती सलून में काम करती थी। 1.5 वर्ष पूर्व बस्ती में एक समारोह में जिशन आया था, तब उनकी पहचान हुई। तब तक उसके बाद जिशन ने उसका पीछा करने लगा। युवती द्वारा वजह पूछने पर उसने पसंद करता हूँ ऐसा कहा। पुलिस ने शिकायत करने की चेतावनी दी। जिशन उसे धमकाया करता था कि फिर उसने मोबाइल एक्सचेंज हुआ। मोबाइल नंबर किसने दिया, ऐसा युवती ने पूछा। प्रेम करने का झांसा देकर भरोसा होने से युवती शांत हो गई, फिर मिलने लगा। शिकायत के अनुसार अक्टूबर 2021 को युवती का जन्मदिन था। इस दिन जशन कॉल कर उसे न्यू चौक बुलाया। वहां आने पर होटल एवेन्यू में उसे ले गया। दोनों ने चाय के बाद केक काटा। पुनः केक काटने के लिए होटल के कमरे में चलने के लिए कहा। कमरे में जाने पर जिशन युवती से जबरदस्ती करने लगा। युवती के शोर मचाने पर जिशन ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। शिकायत करने से की चेतावनी देने पर जिशन उसे शादी करने के लिए कहा। शादी का झांसा, साल भर बलात्कार। शिकायत के अनुसार अक्टूबर 2021 को युवती का जन्मदिन था। इस दिन जिशन ने कॉल कर उसे मेयो चौक बुलाया। वहां आने पर जिशन उसे होटल ओरिएंट एवेन्यू में ले गया। वहां दोनों ने चाय के बाद केक काटा। जिशन ने पुनः केक काटने के लिए होटल कमरे में चलने के लिए कहा। कमरे में जाने पर जिशन युवती से जबरदस्ती करने लगा। युवती के शोर मचाने पर जिशन ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। शिकायत करने पर चेतावनी देने पर जिशन ने उसे शादी करने के लिए कहा, जिसके बाद जिशन जब भी मौका मिलता था देर रात को युवती के घर पहुंच जाता था। युवती के शादी के संबंध में पूछने पर जिशन टलामोल करने लगा था। युवती के दबाव बनाने पर उसने शादी से इनकार कर दिया। पिंटू शिर्के हत्याकांड में फरार अपराधी गिरफ्तार। कोविड अवकाश पर जेल से बाहर आकर फरार हुए पिंटू शिर्के हत्याकांड में आरोपी उमेश डहाके को सकरदरा पुलिस ने पकड़ा है। वह दिगोरी में योगेश्वर नगर में बहन के घर में छुपा हुआ था। कोविड अवकाश पर जेल से बाहर आकर फरार हुए पिंटू शिर्के हत्याकांड के आरोपी उमेश डहाके के सकरदरा पुलिस ने पकड़ा है। वह दिगोरी में योगेश्वर नगर में बहन के घर छुपा था। 19 जून 2002 को पूर्व पार्षद पिंटू शिर्के की जिला अदालत में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी। अदालत परिसर में हुई इस हत्या से नागपुर दहल गया था। इस प्रकरण में गैंगस्टर राजू भद्रे, उमेश डहाके, किरण कौथे, दिनेश गायकी, रितेश गावडे और कैलाश निबंबे ने उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। राजू भद्रे, उमेश डहाके नागपुर के कई अपराधी सहित नासिक जेल में बंद है। कोविड संक्रमण के दौरान अपराधियों को जेल की भीड़ कम करने के लिए अवकाश दिया गया था। इसी कड़ी में उमेश की भी रिहाई हुई थी। कोविड अवकाश खत्म होने के बाद उमेश नासिक जेल नहीं पहुंचा। जेल प्रशासन द्वारा वापस लौटने की सूचना देने के बाद भी उमेश ने कोई प्रतिसाद नहीं दिया। 1.5 माह पूर्व नासिक मार्ग पुलिस ने सकरदरा थाने में उमेश पर धारा 224 के तहत केस दर्ज किया है। तब से सकरदरा पुलिस उमेश की खोज कर रही थी। गोपनीय सूचना के आधार पर पीआई धनंजय पाटिल, ऋषिकेश डहाडे, हवलदार प्रकाश वानखेड़े, मुरलीधर थुमरे, नायक मनोज त्रिवेदी, किशोर हाते, आशीष धंधारे, महेश नाइक, राहुल नेवारे तथा शेंबरे ने दिघोए स्थित उमेश की बहन के घर दबिश दी। वहां उमेश मिल गया। बहन ने उमेश की जमानत ली थी। उसे भी उमेश का कोविड अवकाश खत्म होने का पता नहीं था। हवाला की लूट, एक आरोपी धराया। इतवारी की चर्चित भूतड़ा चेंबर में चाकू से हमला कर हवाला कारोबारी के कर्मचारी से 20 लाख रुपए लूटने की वारदात ने क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। हवाला की लूट, एक आरोपी धराया। इतवारी के चर्चित भूतड़ा चेंबर में सामने चाकू से हमला करने वाले हवाला कारोबारी को कर्मचारी से 20 लाख रुपए लूटने की वारदात में क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। तांडापेट निवासी आर्यन नामक इस युवक द्वारा साथियों की मदद से वारदात को अंजाम दिए जाने का पता चला है। ज्ञात हो कि मंगलवार की रात रमेश चंद्र एंड कंपनी के कर्मचारी पार्थ चावड़ा कार्यालय से 20 लाख रुपए भूतड़ा चेंबर स्थित लॉकर में रखने जा रहा था। भूतड़ा चेंबर के सामने 5-6 युवकों ने पार्थ को घेर लिया। युवक द्वारा पकड़े चाकू से वार कर जख्मी कर दिया। पार्थ से नोट की थैली लेकर फरार हो गए। पुलिस वारदात के बाद परिसर की सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही है। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच के आर्यन के लिप्त हो जाने का पता चला है। बुधवार की रात आर्यन
को हिरासत में लिया गया। देर रात तक पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।